नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी और हमारे परिवार की थाली से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मुद्दा जिसे हम अक्सर जानते तो हैं, पर शायद उसकी गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और एक नए रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब और शायद डरावना भी लगे, लेकिन इस पर सोचना बहुत जरूरी है कि जो खाना हम रोज खाते हैं, क्या वो वाकई हमें सेहत दे रहा है या फिर अनजाने में हमें एक धीमे जहर की तरफ धकेल रहा है। जी हाँ, यही वो कड़वा सच है जिसे हम धीमा जहर कह रहे हैं। आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी अनजाने में ही सही ये जहर खा रही है, और ये जहर कहीं और से नहीं, हमारे भोजन में मौजूद खतरनाक केमिकल, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स से आ रहा है। देखिए, ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है। ये एक ऐसा संकट है जो हम सबकी थाली तक पहुंच चुका है, और ये अब एक भयानक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का रूप लेता जा रहा है। ये जो लिस्ट है ना, ये सिर्फ बीमारियों के नाम नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानियां हैं जो चुपचाप इससे जूझ रहे हैं। कैंसर, हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज, ये अब सिर्फ लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम नहीं रह गई हैं, ये हमारे खाने में छिपे जहर का नतीजा भी है। और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि अब हमारे युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और पता है, ये संकट सिर्फ हमारे शरीर तक ही सीमित नहीं है, इसका बहुत बुरा असर हमारी धरती पर, हमारे पर्यावरण पर भी पड़ रहा है। असल में ये एक नेशनल इमरजेंसी बन चुका है। सोचिए, दशकों से जो केमिकल खाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने हमारी जिंदा उपजाऊ मिट्टी को लगभग डेड यानी मृत बना दिया है। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, एक तरफ जीवामृत से भरी हुई जिंदा मिट्टी है और दूसरी तरफ केमिकल से तबाह हुई बेजान मिट्टी। ये सिर्फ खेती का संकट नहीं है, ये हमारे पूरे इकोसिस्टम का संकट है। और तो और ये केमिकल फार्मिंग हमारे क्लाइमेट गोल्स के भी खिलाफ जा रही है। इससे न सिर्फ बेहिसाब पानी बर्बाद होता है, बल्कि ये ग्रीन हाउस गैसें भी पैदा करती है। ये भारत के 2070 तक नेट जीरो बनने के बड़े लक्ष्य के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। लेकिन अब कहानी में एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। एक बड़ा मोड़ आया है। सरकार ने इस संकट को पहचाना है और अब नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती को एक मिशन की तरह अपनाना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, बल्कि जमीन पर एक्शन लेने की तैयारी है। सरकार अब इस बदलाव को खुद आगे बढ़ा रही है और ये पक्का कर रही है कि देश का हर एफपीओ इस नेशनल मिशन का हिस्सा बने। तो सवाल उठता है कि इस पूरी समस्या का समाधान क्या है। यहीं पर हमारी कहानी के हीरो की एंट्री होती है, और वो है स्मार्ट एफपीओ का इनोवेटिव मॉडल। अक्सर हम सब यही सोचते हैं ना कि साफ सुथरा नेचुरल खाना तो बहुत महंगा होता है, ये तो बस अमीर लोगों के बस की बात है। लेकिन स्मार्ट एफपीओ इसी सोच को, इसी मिथ को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट एफपीओ मॉडल काम कैसे करता है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, ये साफ सुथरा खाना आम बाजार की कीमतों पर सबको उपलब्ध कराता है। दूसरा, ये जीरो वेस्ट फिलॉसफी पर चलता है, मतलब खेती के कचरे को भी बेचकर कमाई करता है, जिससे लागत कम हो जाती है। और तीसरा, ये क्यूआर कोड जैसे टेक्नोलॉजी से पूरी पारदर्शिता लाता है, ताकि हमें ठीक ठीक पता हो कि हमारी थाली में जो आ रहा है वो कहाँ से और कैसे आया है। लेकिन इस नए रास्ते पर एक बहुत बड़ी नैतिक चुनौती भी है, और ये चुनौती है मौजूदा किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ के सामने। इस स्लाइड में जो लिखा है वो थोड़ा कड़वा है, पर सच है। असल में कई एफपीओ बनाए ही इसलिए गए थे ताकि वो केमिकल खाद और कीटनाशक बेच सकें। अब जाहिर है, जब उनका मुनाफा ही केमिकल बेचने से आ रहा है, तो वो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में हिचकिचाएंगे ही। तो आज देश के सभी एफपीओज एक चौराहे पर खड़े हैं। उन्हें चुनना होगा, क्या वो रसायनों के सौदागर बनकर इस प्रॉब्लम से ही मुनाफा कमाते रहेंगे, या फिर अपनी भूमिका बदलकर स्वास्थ्य के रक्षक बनेंगे और देश की भलाई के लिए काम करेंगे। ये बात बहुत गहरी है। अगर आज एफपीओ ने सही कदम नहीं उठाया, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। ये सिर्फ एक बिजनेस का फैसला नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। आखिर में हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि इस पूरे आंदोलन का दिल है, उसकी आत्मा है। एक ऐसा भारत जहाँ की मिट्टी स्वस्थ हो, जहाँ हर बच्चे का बचपन सुरक्षित हो और हमारा पूरा देश जहर मुक्त हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जिस पर हम सबको सोचना है। हमारे भोजन का भविष्य तय करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? क्या ये सिर्फ सरकार की है, या किसानों की, या एफपीओ की, या
फिर इसमें हम सबकी भी कोई भूमिका है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।